पार्ट 56 की शुरुआत होती है कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हुए, जब मैडम जो जिंदा थी तब वो चर्च आई थी जहाँ कन्फेशन रूम में उन्होंने कुछ कन्फेस किया था। वो बताती है कि मैंने डेविल को देखा था, लालच में अंधी होकर मैंने बहुत गलत काम किए। मैंने किसी की बात ना सुनकर, किसी के बारे में भी ना सोचकर लालच में आकर बहुत गलत काम किया। पर तब किसी ने आकर मुझसे कहा कि वो मेरा सच दुनिया के सामने लाएगा और मेरे सारे गलत कामों का पर्दाफाश करेगा, जिससे मुझे लगा कि वो मेरे सक्सेस से जलते हैं और मुझे नीचे लाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें। इतने में ही सीन कट हो जाता है। अब मैडम जो अपनी किस गलती के बारे में बात कर रही थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पर इधर हम दोही और गोवन को देखते हैं जहाँ दोही गोवन के केबिन आती है और उसे बताती है कि गायों का डांस काफी अच्छा था। देन दोही उसके इंसानी जिंदगी के बारे में पूछती है तो गोवन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा इंसानी नाम ईसुन था, जो नाम दोही को काफी अच्छा लगता है। तो उससे पूछती है कि ईसुन के साथ क्या हुआ था। तो गोवन बताता है कि उसने अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो हेवन में उस गॉड के पास नहीं जाना चाहता था जिन पर उसे इतना फेथ था, पर गॉड ने ईसुन और वोल्शिम के साथ इतना बुरा होने दिया। तो सब सुन दोही इधर गोवन को हक करती है और कहती है उसे ईसुन के लिए बुरा लगा। से कहती है कि फिर तुमने तो मुझसे झूठ कहा था, ईसुन और वोल्शिम की सिंपल एंडिंग हुई थी जबकि उनकी तो सैड एंडिंग थी। इस पर गोवन कहता है कि लेकिन इस बार हैप्पी एंडिंग होगी। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। देन वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसमें से एक जुगनू निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी जुगनू आ जाती है, जिन्हें देखकर दोही काफी ज्यादा खुश होती है। उसे ऐसे खुश देखकर गोवन को उसकी इंसानी जिंदगी याद आती है। जब इसी तरह से जुगनुओं को देखकर वोल्शिम काफी ज्यादा खुश हुई थी, तो वो दोही को देखते हुए अपने मन में प्रॉमिस करता है कि हमारी इस दूसरी मुलाकात से मुझे एक सेकंड चांस मिला है और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दूंगा। देन वो दोही का हाथ होल्ड करता है और दोनों साथ में जुगनुओं को देखने लगते हैं। देन अगली सुबह गोवन गॉडेस से मिलने जाता है, जहाँ वो इस बार रास्ते के साइड में एक बेंच पर बैठी होती है। गोवन उनसे पूछता है कि आज आप बाहर क्या कर रही हैं? गॉडेस कहती है कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, इसलिए मैं कभी कभार बाहर आ जाती हूँ। गोवन पूछता है कि क्या आपको इंसानों को देखकर शांति मिलती है? गॉडेस कहती है हाँ, कभी कभार इंसानों को देखकर बुरा भी लगता है और कभी खुशी भी होती है। तो गोवन उनसे कहता है कि मैं दोही के साथ हमारी अनफॉर्चुनेट पास्ट रिपीट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गॉडेस पूछती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? गोवन कहता है मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, इसीलिए मैं बस आपका ओपिनियन जानना चाहता था कि मुझे क्या करना चाहिए। गॉडेस कहती है कि दुर्भाग्य को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसे दुर्भाग्य कहते हैं। जो सुन गोवन कहता है कि आप सच में किसी काम के नहीं हो। ये कहकर वो जाने लगता है तो गॉडेस कहती है कि खुशियों का कोई मतलब नहीं बनता अगर वो ऐसे ही मिल जाए। असली खुशियों को पाने के लिए बहुत से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो तुम्हारा दुर्भाग्य ही क्यों ना हो। उसके बाद ही तुम्हें असली खुशी का पता चलेगा। इस पर गोवन कहता है कि आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुसीबत या दुर्भाग्य इंसान के लिए अच्छा होता है कि वो सबसे बेकार होता है। एक तो ऐसे ही इंसानों की जिंदगी छोटी है, ऊपर से इंसानों को इतना मुसीबत झेलना पड़ता है कि इंसानों के पास तो खुशियाँ मनाने का भी टाइम नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है तो गॉडेस कहती है कि ये खुशियाँ कभी कभार बहुत खतरनाक हो सकती है। इधर गोवन घर लौट आता है जहाँ पर वो दोही को जगाने आता है। वो उसके पास आकर उसे जल्दी से उठने के लिए कहता है ताकि वो दोनों ब्रेकफास्ट में होममेड फूड खा सके, लेकिन दोही कहती कि अभी उसे और 5 मिनट सोना है। पर होममेड फूड सुनकर वो जल्दी से उठ जाती है और भागते हुए रूम से बाहर आती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर तो कुछ भी रखा हुआ नहीं था। तो वो गोवन से पूछती कि कहाँ गया होममेड फूड। गोवन से उसकी आंखें बंद करने को कहता है और उसके पलक झपकते ही सारा खाना टेबल पर आ जाता है, जिन्हें देख दोही तो बहुत ज्यादा खुश होती है। कहती है तुम्हें याद था कि मुझे होममेड फूड खाना है। गोवन कहता है मैं तुम्हारी बात कभी नहीं भूल सकता। जैसन दोही तो बहुत खुश होकर गोवन के गले लग जाती है। गोवन उसे खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पीने के लिए कहता है, जिससे दोही को याद आता है कि उसने तो अभी तक ब्रश नहीं किया, इसीलिए वो गोवन से कहती कि मेरे लिए वेट करना, अकेले मत खा जाना, मैं अभी ब्रश करके आती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद दोनों फुल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहाँ पर दोही गोवन का हाथ होल्ड करते हुए कहती है कि टाइम कितना जल्दी पार हो गया, दिसंबर आ गया, हमारी ब्लाइंड डेट से लेकर शादी, अब हम दोनों साथ में हैप्पीली हैं। तभी दोही को याद आता है कि कुछ दिन में क्रिसमस आने वाला है और ये उनकी साथ में पहली क्रिसमस होने वाली थी, इसीलिए दोही तो काफी खुश होती है। पर फिर उससे याद आता है कि गोवन को तो क्रिसमस पसंद नहीं। जोसन गोवन कहता है कि किसने कहा जो तुम्हें पसंद है वो तो मुझे पसंद होगी ही ना। जोसन दोही काफी खुश होती है साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जोसन गोवन क्रिसमस सॉन्ग प्ले करता है, जिसे दोनों काफी हैप्पीली सुनते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे उन्हें ट्रैफिक में रुकना पड़ता है क्योंकि एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और जो कार में था उसकी मौत हो गई थी। तो उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में जाते हुए उस बॉडी को देखकर दोही को अपने मॉम डैड की एक्सीडेंट याद आ जाती है, जहाँ उसे इसी तरह लाश पहचानने के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया था, जहाँ उसके मॉम डैड की डेड बॉडीज इसी तरह सफेद कपड़े में ढकी हुई थी। अब इससे दोही काफी सैड होती है और दोही को ऐसे देखकर गोवन पूछता है कि क्या हुआ, पर दोही उसे कहती है कुछ नहीं, बस ये क्रिसमस सॉन्ग चेंज करने के लिए कहती है। फिर ऑफिस जाते हुए पूरे रास्ते वो बस चुपचाप बैठी होती है, जिससे गोवन समझ गया था कि उसे अपनी मॉम डैड की एक्सीडेंट याद आ गई थी, इसलिए वो ऑफिस में जूसियक को मिलने के लिए बुलाता है। जूसियक कहता है काफी सरप्राइजिंग बात है, पहली बार तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। गोवन कहता है क्योंकि तुम दोही को सबसे अच्छी तरह से जानते हो। जूसियक पूछता है दोही को क्या हुआ। गोवन बताता है कि ऑफिस आते हुए हमने रास्ते में एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसके बाद से ही दोही काफी शांत सी हो गई। मुझे लगता है कि उसे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ गया होगा। मैं दोही को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों वो हमेशा अपने खुश होने पर गिल्टी फील करती है। जूसियक कहता है कि उसके लिए वो गिल्ट भी हो सकता है या तो एंजाइटी। उसने मुझे एक बार बताया था कि उसने अपना जितना टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताया था वो उसकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था, पर उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद अचानक उसकी जिंदगी में सैडनेस की बरसात हो गई। उसके लिए तो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई थी, इसीलिए शायद वो खुशियों से डरती है।
तो गुवन पूछता है कि क्या उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद ही मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट किया था। जोसेफ को बताता है कि नहीं, दोही अपने बहुत से रिलेटिव के घर थी, पर वो लोग सिर्फ दोही के पैसों के पीछे पड़े थे। दोही के मॉम डैड के इंश्योरेंस के पैसे जैसे ही खत्म हुए, उन्होंने दोही को फिर से अकेला छोड़ दिया। उसके बाद ही मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट किया था, पर दोही मैडम जू के घर आने पर भी किसी से भी ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग फिर से उसे पैसों के लिए छोड़ देंगे। पर मैडम जू ने उसे काफी प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, पर आखिर में दोही उन्हें भी खो बैठी और उन सब की मौत के लिए दोही अपने आप को ब्लेम करती है। इसीलिए वो खुश होने से डरती है, क्योंकि जब जब वो खुश हुई तब उसने अपने करीबियों को खोया है। तन हमें दोही को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड और मैडम जू के साथ वाली तस्वीर को देख रही होती है, जिसे देख वो उन्हें काफी ज्यादा याद करती है। वो सैड तो होती है, पर अपने चेहरे पर स्माइल लेकर मीटिंग के लिए चली जाती है। इधर मिस्टर जिनमेश और सॉन्ग दोही को उनके नए प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए आइडियाज सजेस्ट कर रहे थे कि उन्हें अपना प्रमोशनल इवेंट कहाँ रखना चाहिए, जैसे जिम्स, मॉल्स, यूनिवर्सिटीज। पर इसमें दोही को कुछ खास नहीं लगता। तभी सॉन्ग कहता है कि अभी सुनवाल फाउंडेशन ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि मिस गायों का परफॉर्मेंस अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है। इसीलिए कैसा रहेगा कि हम लोग अगर सुनवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस प्रमोशनल इवेंट को करें। गायों का नाम सुनकर मिशन तो उन्हें मना कर रही होती है, लेकिन दोही को ये आइडिया पसंद आता है और वो मिशन को इसका इंचार्ज बना देती है और सुनवाल फाउंडेशन को कोऑपरेशन ऑफर भेजने के लिए कहती है। इधर गुवन दोही के केबिन में उसी फोटो को देख रहा था, जिसे देखते हुए वो जूसक की बातों को याद कर रहा था। तभी यहाँ पर दोही आ जाती है और उससे पूछती कि मैं तुम्हारे थिएटर में एक प्रमोशनल इवेंट रखना चाहती हूँ हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए, तो क्या तुम्हें चलेगा? गुवन तो खुशी खुशी हाँ कह देता है। दोही कहती है ऐसे नहीं चलेगा, मैं प्रोफेशनल बात कर रही हूँ। गुवन कहता है ठीक है, मैं प्रोफेशनली तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, तो अपने इवेंट का प्रपोजल भेज देना। तो दोही उसे अपने कंप्यूटर पर इवेंट के बारे में समझाने लग जाती है, लेकिन गुवन तो बस दोही को देखे जा रहा था और जूसक की बात याद करता है कि जब दोही काफी सैड होती है तो वो सबसे अपने सैडनेस को छुपा लेती है, जिसके लिए वो अपने काम में अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है ताकि वो अपने अंदर की इस सैडनेस को मिटा सके। पर इस काम को लेकर वो अपने आप के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए दोही का ख्याल रखना। तभी दोही उसे देखती है तो उसे कहती है मुझ पर नहीं, इस इवेंट पे ध्यान दो। तो दोनों साथ में अच्छे से प्लानिंग करने लग जाते हैं। इधर नोसुक अपनी कंपनी में बोर्ड मीटिंग बुलाकर अनाउंस कर देता है कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट से 30% लोगों को जॉब से निकाल कर पार्ट टाइम वर्कर्स को उनकी जगह रखने के लिए कहता है, ताकि वो लोग डेडलाइन के अंदर काम करें कम पैसों में भी। कुछ लोग उसके इस फैसले का अपोज करते हैं, क्योंकि मैडम जू ने यहाँ पर सभी लोगों को परमानेंटली जॉब पर रखा था और इससे कंपनी पर बुरा असर भी पड़ सकता है। लेकिन नोसुक कहता है कि मेरी मॉम मर चुकी है और उनके साथ उनके बनाए हुए रूल्स भी, इसीलिए जो मैं कहता हूँ उसे फॉलो करो। जो इन सभी को मानना ही पड़ता है। वहीं इधर घर पर नोसुक की वाइफ मरने से पहले म्योंग की बातों को याद करते हुए कुछ तो मेडिसिन खा लेती है और अपने उसी हाथ को बहुत बुरी तरह से खरोचने लग जाती है। इधर दोही जो घर पर काफी रात तक काम करती है, जगने के लिए बार बार बहुत सारा कॉफी पीती है और ऐसा करते हुए उसे गुआन दूर से देखता है तो उसे दोही की फिक्र होती है, इसीलिए वो उसके लिए ब्लैंकेट ले आने जाता है। तभी वो देखता है कि दोही तो काम करते हुए सो गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे देख गुवन उसके सपने में झांक कर देखता है, जहाँ पर छोटी दोही जंगल में अकेले भटक रही थी और रोते हुए अपने मॉम डैड को याद करते हुए उन्हें बुला रही थी। वो बार बार अपने मॉम डैड को बुलाते हुए कहती है कि मॉम डैड आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए गुवन उसके सपने के अंदर चला जाता है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।